सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो डेली बेसिस पर शाम को वीडियो आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप है, तो इस वजह से आपसे कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही सुबह तीनों एपिसोड्स कंबाइन कर कर डाल दूं। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। एंड चलो यार बिना ज्यादा बातचीत करे जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर वापस से उसी एयरक्राफ्ट को देखते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है ये एक एयर प्रिजन है जो कि पूरे अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा बुरी जेल है और इसमें उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा ही खतरनाक वाले अपराध किए होते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से आकर कोई बोलता है एयर प्रिजन पर जो भी लोग आज तक गए हैं वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोचते हुए बोलता है क्या ये तो एक एयर प्रिजन है ना, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये हो सकता है। और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में जेल के अंदर भागने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के फादर को। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं वो दोनों पर्सन अपने फ्रांसिस के फादर को उसी एयरक्राफ्ट में ले जाने के लिए एकदम रेडी कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा स्पीड में स्टेयर्स चढ़ते हुए ऊपर आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके पीछे काफी सारे प्रिजन गार्ड्स भी लग जाते हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं वो अचानक से ही प्रिजन की छत पर आ जाता है, जहाँ पर वो आते ही सबसे पहले चिल्लाता है डैड। जिसके बाद हम देखते हैं इस आवाज को फ्रांसिस के फादर भी काफी अच्छे से समझ जाते हैं और यहाँ पर अपने फ्रांसिस को अचानक से देखकर वो दोनों पर्संस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि लगातार उन गार्ड प्रिजन्स को मार रहा होता है और चिल्लाते हुए साथ ही साथ बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। बट हम तभी देखते हैं उस एयर प्रिजन वाले ऑफिसर को जो कि अपने फ्रांसिस के फादर से बोलता है क्या ये तुम्हारा लूजर बेटा है। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में अपने फ्रांसिस के फादर कुछ भी नहीं कहते और उसके बाद धीरे धीरे करके वो दोनों ऑफिसर्स भी अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अपना फ्रांसिस भी अचानक से ही उन गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोचता है एयर प्रिजन से आज तक कोई भी प्रिजनर बाहर नहीं निकला है तो मैं अपने फादर को उन्हें नहीं ले जाने दे सकता, बट उससे पहले मैं सच्चाई का पता करूंगा और उसके बाद अपने फादर के नेम को क्लियर करूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए अपना फ्रांसिस भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके साइड से कोई अचानक से ही काफी स्पीड में निकलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट था और यहाँ तक कि मुझे डॉज करने का भी टाइम नहीं मिला। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना सिस्टम परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट कर देता है जो कि अब लड़ाई करते करते थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और बोलता है शिट, मुझे यहाँ पर स्टार फॉलन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए रेजोनेट करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि अब अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते बोलता है पीछे हट जाओ अगर तुम अपने हाथों को नहीं खोना चाहती तो। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उस बिल्डिंग के ऊपर एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला अटैक हो चुका होता है। एंड हम उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी तक फ्रांसिस के फादर और उस मेल कमांडर को दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धूल हटती है हम देखते हैं उस लेडी के हाथ के ग्लव्स के अंदर भी मॉन्स्टर एसेंस कोर होता है, वो भी दोनों हाथों में। और उसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस की सोर्ड के अंदर से मॉन्स्टर एसेंस कोर टूटना स्टार्ट कर जाता है एंड फाइनली वो टूट भी जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस मेल कमांडर को जो कि क्लैप करते हुए बोलता है अमेजिंग, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बुरी चीज है कि तुम एक टेरेटर के बेटे हो, मतलब कि गद्दार के। चलो फिर ठीक है, तुमने इतने ज्यादा एफर्ट्स करे हैं तो इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से गुड बाय बोलने के लिए 1 मिनट देता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से उस एयरक्राफ्ट को। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस अपने फादर के पास आ जाता है और बोलता है डैड। लेकिन उसके डैड यहाँ पर खुश होते हुए उससे बोलते हैं सच में तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और अब तुम यहाँ पर कोई लड़के नहीं बल्कि एक मर्द बन चुके हो। लेकिन हम देखते हैं इसके बाद अपना फ्रांसिस यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, बट उसके जवाब में यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं अब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैंने अपने देश को धोखा नहीं दिया, बल्कि जो यहाँ पर शार्नविच सिटी खत्म हुई थी उसकी सच्चाई ये है कि। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही फ्रांसिस के फादर रुक जाते हैं और वो फ्रांसिस से सिर्फ एक ही बात बोलते हैं गोल्डन सिटी के अंदर मिलिट्री बेस में जाओ और फिर यहाँ पर जितने भी एविडेंस हैं वो सभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोकर में हैं और उसका कोड है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें कोड तो नहीं बताया जाता, बट उतना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को जो कि धीरे धीरे करके वहाँ
से चले जाते हैं और अपना फ्रांसिस खड़ा हुआ ये सब कुछ देखता रह जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक फोक्स रिवर सिटी को देखते हैं, जिसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा मजे से सो रहा होता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर साइड में उसकी घड़ी काफी ज्यादा ही आवाज कर रही होती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही तेजी से उस पर मुक्का मार देता है और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है, कितनी ज्यादा नॉइस करती है, तो अब तुम यहाँ पर चुप हो सकते हो। एंड हम देखते हैं उस घड़ी को, जो कि बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही अपने फ्रांसिस को कुछ रियलाइज होता है, जिसके बाद फिर वो रोते रोते उठता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना मेरी घड़ी, और वैसे भी मैं अभी हाल फिलहाल में ही इंटरमीडिएट स्टार फॉलन बना हूँ, जिसे सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है, तो कभी कभी मैं अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो प्लीज तुम मुझसे हेट मत करो। और उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस के छोटे से कमरे का एक व्यू, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक खिड़की के आगे खड़ा होता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से ही उसका सिस्टम अपीयर हो जाता है और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, एक मिनट रुको जरा, मैंने पिछली रात आखिरकार अपनी घड़ी में अलार्म किस लिए लगाया था। जिसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद अपने फ्रांसिस का फोन भी बजने लगता है और फिर उसके बाद जैसे ही अपना फ्रांसिस फोन उठाता है, उसमें से अंकल काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम कहाँ हो बदतमीज, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, आओ और बस इन्हें ले जाओ। जिसके बाद अपना फ्रांसिस भी जल्दी जल्दी जैकेट पहनते हुए बोलता है, ठीक है मिस्टर ओ, बस मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से फ्रांसिस भागते हुए फोन पर बात करते हुए बोलता है, प्लीज थोड़े रिलैक्स हो जाओ और अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से तुम अपनी फेवरेट सोडा ऑर्डर कर सकते हो। एंड उसी के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं बाहर का व्यू, जहाँ की कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बदतमीज, तुमने मुझसे अभी अभी क्या कहा है, और तुमने जो मुझसे मांगा था उसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया है। जिसके जवाब में यहाँ पर कोई और बोलता है, अरे यार मुझे माफ कर दो मिस्टर ओवन, आप सबसे ज्यादा अच्छे हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि मिस्टर ओवन के ऑफिस में आ चुका होता है और मिस्टर ओवन से बोलता है, मुझे माफ कर देना, रास्ते में एक एलियन रोड क्रॉस कर रहा था जिस वजह से मैं लेट हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर ओवेन को, जो कि फ्रांसिस से बोलते हैं, वाह क्या क्रिएटिव एक्सक्यूज बनाया है तुमने। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मन ही मन में मिस्टर ओवन सोच रहे होते हैं, अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं जब हम पिछली बार मिले थे और अब तक ये एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बन गया है। क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि अभी तक उसने अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हो। खैर चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि हर किसी का ही कोई ना कोई सीक्रेट जरूर से होता है, और बल्कि उसके साथ साथ वो अपने फादर की तरह भी काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस मिस्टर ओवन से बोलता है, मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकता। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अचानक से ही मिस्टर ओवन ने एक बैग को उठाते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसके अंदर कुछ सामान है और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी, साथ ही साथ तुम्हारी आइडेंटिटीज भी, जो कि तुम्हें गोल्डन सिटी में जाते हुए काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। एंड उसी के साथ साथ वो यहाँ पर एक कार्ड भी अपने फ्रांसिस को देते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है जूनियर स्टार फाइटर। एंड उसे देते हुए यहाँ पर मिस्टर ओवन ने बोलते हैं, साथ ही साथ ये लो तुम्हारे जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर का सर्टिफिकेट, और वैसे भी अगर रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो तुम इसके लिए तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि तुम इंटरमीडिएट टेस्ट नहीं देते। गोल्डन सिटी रिवर सिटी की तरह कोई भी छोटी मोटी सिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ का जो मिलिट्री बेस है वो सच में काफी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पर तुम अपनी इच्छा से अंदर तो जा सकते हो, लेकिन बाहर आना उतना आसान नहीं होगा। और साथ ही साथ जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ हर चीज से ही काफी ज्यादा सावधान रहना। और बस अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि मिस्टर ओवने को देखते हुए बोलता है, इतने सालों से मेरी देखभाल करने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर ओवने को, जो कि स्माइल करते हुए पीछे घूमते हुए बोलते हैं, क्योंकि मेरी भी मदद तुम्हारे फादर ने ही की थी, जिस वजह से मैं उनका उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। और हाँ, उन्होंने मेरी मदद भी तभी करी थी जब मैं काफी ज्यादा जवान हुआ करता था। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस्टर ओवने को ग्रीट करते हुए बोलता है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुमसे मिलने वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस जाते हुए बोलता है, बाय मिस्टर ओवने। उससे पहले फ्रांसिस गिल्ड के अंदर आया था और उसके बाद फिर उसने छोटा मोटा आर्मर पहना, लेकिन उसके बाद कभी कभी वो इंजर्ड होकर भी आता था, बट अब वो धीरे धीरे करके मिस्टर ओवने से दूर जाता जा रहा है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद बस मिस्टर ओवने मन में बोलते हैं, बदतमीज, बस तुम वापस सिक्योर लिया जाना। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं वापस से बाहर की सिटी का सीन, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक
एक टिकट को हाथ में लेते हुए बोलता है, मिस्टर ओम ने मेरे लिए एक टिकट भी ऑर्डर कर दी थी जो कि पूरे 5 दिन बाद की है, तो इस वजह से मेरे पास भी प्रिपरेशन का पूरा टाइम है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है, जब मैंने उस 2 हेडेड क्रोक म्यूटेंट मोस्टर को मारा था तो उसी के साथ साथ मैंने उसका सारा एसेंस स्कोर भी इकट्ठा कर लिया था, तो उसी के साथ अब मैं यहाँ पर उस एसेंस स्कोर को अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड के अंदर लगवाने का सोच रहा हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट जाना होगा। और यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए ही अचानक से ही फ्रांसिस काफी ज्यादा सीरियस होते हुए वापस से सोचता है, मिलिट्री बेस पर वहाँ पर सच में काफी ज्यादा ही स्किल्ड मास्टर्स होंगे, तो उसके लिए मुझे उनसे फाइट करना काफी ज्यादा आसान तो नहीं होगा, तो इसके लिए साथ ही साथ मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर को भी बढ़ाना होगा और मुझे यहाँ पर अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड के साथ साथ खुद भी इंटरमीडिएट मार्शल क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये भी हो सकता है कि गोल्डन सिटी के अंदर भी काफी ज्यादा मोस्टर लायर होंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टास्क को लेना भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और उन लायर्स के अंदर फिर मैं ई लेवल के मोस्टर्स को हंट करके अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को बढ़ा लूंगा। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस खड़ा हुआ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट तभी उसे अचानक से ही बीप की काफी ज्यादा साउंड्स आने लगती हैं, जिसके बाद फिर हम देखते हैं उसके फोन पर एक कॉल आई होती है जिसमें लिखा होता है डम्पी। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी कॉल को पिक करते हुए बोलता है, हे डम्पी, क्या सरप्राइज है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर कोई फोन से बोलता है, मैं डम्पी ही हूँ, और बताओ आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार फोन किया था, तो ये बताओ क्या तुम आज रात फ्री हो ताकि तुम एलिस और मेरे साथ ड्रिंक पर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि बोलता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, और साथ ही साथ मैंने आज कुछ पैसे भी कमाए हैं, तो आज रात की पार्टी पूरी मेरी तरफ से। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अच्छे से डम्फी को जो कि बोलता है, तो फिर चलो ठीक है मिलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में सोचने लगता है, अभी तो बस सुबह है, तो इस वजह से मैं अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड को रिपेयर करवाने के लिए एक्सचेंज मार्केट जा सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं इस बस के अंदर अपना फ्रांसिस बैठ चुका होता है और उसी के साथ साथ वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, डम्फी मेरे फादर के जेल जाने के बाद सिर्फ इकलौता ही मेरा एक दोस्त रहा है। एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस डम्फी के साथ अपने पास्ट मेमोरीज को सोचने लगता है, जहाँ पर हर जगह ही डम्फी अपने फ्रांसिस को बचा रहा होता है और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को डम्फी खाना भी खिलाता है। एंड जब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, तब यहाँ पर डम्फी ने ही अपने फ्रांसिस को एक रूम दिया था जो कि उसने अपने नाम पर लिया था। लेकिन उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी मन में सोचता है, सिर्फ 5 दिन बाद मैं यहाँ से ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। खैर चलो छोड़ो, अब हम यहाँ पर फोक्स रिवर एक्सचेंज मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा लोग होते हैं, बट तभी यहाँ पर अपने फ्रांसिस को अचानक से ही कुछ सेंस होता है और धीरे धीरे करके उसका यहाँ पर सिस्टम अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम अपने फ्रांसिस को बताता है, यहाँ पर 2 जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अपना फ्रांसिस थोड़ा शौक होते हुए मन में सोचता है, क्या मुझे सच में ये तो नहीं पता था कि परसेप्शन स्किल दूसरे की पावर का भी पता लगा सकता है। खैर चलो छोड़ो, इससे मेरे लिए तो काफी ज्यादा परेशानियां बच जाएंगी। बट उसी के बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस सोचता है, लेकिन एक मिनट रुको जरा, क्योंकि जब मैं उस वुमेन से फाइट कर रहा था तो आखिरकार मेरी परसेप्शन स्किल ने उस वुमेन की स्ट्रेंथ को मेजर क्यों नहीं किया? क्या वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उसका लेवल था वो मेरे से काफी ज्यादा था? आज की सोसाइटी में स्टार फॉलन वॉरियर सच में काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर्स की सबसे पहली पसंद है वो ये है कि वो सबसे पहले ही अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ लें। लेकिन खैर अगर देखा जाए तो जब भी मॉन्स्टर्स अचानक से ही यहाँ पर अटैक कर देते हैं तो उसके लिए तुम्हारे पास स्टार फॉलन वॉरियर का एक साथी होना तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ अपना फ्रांसिस एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और उसके बाद जैसे ही वो अंदर घुसता है फिर वो बोलता है, यहाँ पर हर बार की तरह ही काफी ज्यादा भीड़ है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस साथ ही साथ मन में बोलता है, चलो फिर ठीक है, पहले मैं अपने फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स के कलेक्ट किए हुए सभी मटेरियल को एक बारी बेचने से शुरू करता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने 3rd एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं उसी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ही वेपन्स, आर्मर्स और साथ ही साथ काफी अलग अलग तरीके के एंड काफी ज्यादा मॉन्स्टर एशन स्कोर भी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक जगह से काफी ज्यादा ही जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो कि इन सभी मॉन्स्टर एशन स्कोर को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या ई लेवल के कोर की कीमत 10 लाख है और यहाँ पर जो 2 हेडेड क्रॉक्स का कोर है उसकी वर्थ पूरे कम से कम 1 करोड़ है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा रेयर है। और अगर अभी मैं इसे बेच
देता हूँ तो मैं एकदम से ही करोड़पति बन जाऊंगा। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही झटके से पीछे मुड़ता है और बोलता है सच में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने 2 हेडेड क्रोक वाले मोस्टर के एशन स्कोर को अपनी स्वॉर्ड में फिक्स करवाता हूँ तो उसके बदले भी मुझे यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं जहाँ अपना फ्रांसिस एक मशीन के सामने खड़ा होता है एंड उस मशीन में लिखा हुआ आता है जो आपके फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स हैं वो सभी बिक चुके हैं एंड उसकी टोटल अमाउंट है पूरे 2 लाख रुपए। एंड यहाँ पर इन सबको देखने के बाद अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा मटेरियल को लाना चाहिए था ताकि मैं यहाँ पर कम से कम 10 लाख रुपए तो कमा ही पाता, और अभी तो मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हैं तो आज रात को मैं डम्फी को काफी ज्यादा ही अच्छा डिनर खिला सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर को जो कि किसी से बोल रहा होता है बताइए आखिरकार मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा शौक होते हुए उस तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि किसी पर्सन से बोल रही होती है तुम यहाँ से सीधे जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ना, फिर उसके बाद राइट लेना, देन उसके बाद वापस से लेफ्ट लेना और उधर है आपका वॉशरूम। बस 3 लाइन को पार करने के बाद एंड फिर उसके बाद हमें यहाँ पर उस लेडी के बारे में बताते हुए बताया जाता है कि इस लेडी का नाम एलिस है और ये एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या एलिस यंग वो एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी एक छोटी सी पास्ट मेमोरी को जहाँ पर जो अपने फ्रांसिस का दोस्त है वो अपने फ्रांसिस को बताता है देखो मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर एलिस को ही जो कि बोलती है हेलो मेरा नाम एलिस यंग है, डम्फी यहाँ पर अक्सर तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए अपना फ्रांसिस थोड़ा खुश होता है और बोलता है मुझे ये तो पता था कि उसे अभी हाल ही में ट्रेड मार्केट के अंदर जॉब मिली है, लेकिन मुझे ये जानकर सच में काफी ज्यादा हैरानी है कि वो एक स्टार फॉलन वॉरियर है। लेकिन यहाँ पर एलिस को मेरे बारे में डम्फी से पता चल गया होगा इसलिए उसने मुझे यहाँ पर एम्बेरेस फील ना करवाने के लिए अपने स्टेट्स छुपाए होंगे, इसलिए अब मुझे उससे रात को डिनर पर बात करनी चाहिए। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटे से कमरे को जिसमें से कोई बोलता है सॉरी सर। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक लेडी से बात कर रहा होता है जहाँ पर उसके बाद वो लेडी बोलती है रिवर सिटी कोई ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है जिस वजह से यहाँ के क्राफ्टमैन इतने बढ़िया नहीं है, बस यहाँ पर वो मिड लेवल के हैं। लेकिन हाँ अगर तुम्हें यहाँ पर हाई क्लास लेवल क्राफ्टमैन चाहिए जो कि तुम्हारे वेपन को रिपेयर करे ई लेवल माउंट कोर के साथ तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बड़ी सिटी के अंदर जाना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि थोड़ा उदास होते हुए बोलता है चलो ठीक है थैंक यू। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गोल्डन सिटी जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले ट्रेड मार्केट ही जाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं उसी लेडी को जो कि उसे ग्रीट करते हुए बोलती हैं गुड बाय सर। लेकिन तभी वो अचानक से ही उठते हुए बोलती है यहाँ पर एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर आता है, वो भी अपने साथ ई लेवल माउंट कोर के साथ जो कि उसे अपने वेपन के अंदर ही रिपेयर करवाना है। सच में ये कितना ज्यादा ही बेकार है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई साइड में खड़ा हुआ पर्सन भी बोलता है ई लेवल का माउंट कोर वो भी एक जूनियर वॉरियर के पास, सच में ये कितना ज्यादा ही बेकार हो सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो लेडी वापस से बोलती है उसे ये किसी और के लिए यूज करना चाहिए और मैंने उसके सर्टिफिकेट्स को चेक किया था जिसने अभी अभी ही बस जूनियर एग्जाम को पास किया है एंड उसमें कहीं पर भी ई लेवल के माउंट मोस्टर के बारे में मेंशन नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जो एफ लेवल का मोस्टर होगा वो इसे इजीली ही मार देगा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कोई लेडी काफी देर से इन दोनों की बातें सुन रही होती है जिसके बाद फिर वो बोलती है ई लेवल का माउंट कोर वो भी अपने वेपन को रिपेयर कराने के लिए। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद दोनों के दोनों वर्कर ही पीछे मुड़कर बोलते हैं मास्टर। एंड उसी के साथ फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो जो स्टाफ मेंबर की लेडी होती है वो भागते हुए अपने फ्रांसिस के पास आते हुए बोलती है सर प्लीज रुकिए। और उसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस से बोलती है एक हाई लेवल की क्राफ्ट मास्टर अभी अभी दूसरी सिटी से यहाँ पर आई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। और उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि एक लेडी के सामने बैठा होता है। और उसके बाद फिर वो लेडी अपने फ्रांसिस से बोलती है मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुम अपने ई लेवल माउंट कोर के साथ अपने वेपन को रिपेयर करवाना चाहते हो, क्या ये बिल्कुल सच है? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि उसी लेडी को देखते हुए बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा यंग है और साथ ही साथ ये हाई लेवल की मास्टर काफी ज्यादा ही एरोगेंट है क्योंकि बस मुझसे यहाँ पर बात करने के लिए एक नॉर्मल से असिस्टेंट को भेजा गया था। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस लेडी को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए हमें बताया जाता है इसका नाम जोई लेमोन
मोंट है और इसकी एज है 20 साल। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई अपने फ्रांसिस से बोलती है, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? क्योंकि पहले मुझे इसे अच्छे से चेक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा ही रूड है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्राफ्ट मास्टर को मेरे साथ डील करनी ही है तो उसे मुझसे खुद ही बात करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जोई होती है वो एकदम शांत हो जाती है, बट जो अपना फ्रांसिस है वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जोई है वो बिना कुछ बोले ही धीरे धीरे कर अपनी आइडेंटिटी फ्रांसिस को दिखाने लगती है, जहाँ पर उसकी आइडेंटिटी में लिखा होता है हाई लेवल क्राफ्ट मास्टर। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज का पता चलने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके साथ ही साथ पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो मन में बताता है, क्या ये सच में हाई लेवल क्राफ्ट मास्टर है? क्योंकि यहाँ पर जो लो लेवल के क्राफ्ट मास्टर भी होते हैं वो सभी भी एटलीस्ट 40 साल के होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, मुझे माफ कर देना। और उसी के साथ फिर यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, ये तो सच में मुझसे ज्यादा बड़ी तो नहीं दिखती। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जोई बोलने लगती है, क्या अब तुम मुझे वो कोर दिखा सकते हो? लेकिन हाँ, अगर वो सच में कम्प्लीटली ई लेवल का कोर होगा तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मटेरियल की ही पेमेंट करनी होगी, बाकी जो क्राफ्ट की कॉस्ट होगी वो तुम्हारे लिए फ्री है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने बैग से उस कोर को निकालते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या सच में एक ई लेवल के वेपन को अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्राफ्ट की फीस एटलीस्ट 1 लाख तो होगी ही, और साथ ही साथ उस ई लेवल के माउंट कोर की वैल्यू भी काफी ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस माउंट कोर को जो कि अपने फ्रांसिस ने 2 हेडेड क्रोक को मारकर निकाला था। एंड हम देख सकते हैं उसके अंदर 2 हेडेड क्रोक मॉन्स्टर की आत्मा भी कैद होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को, जो कि उस माउंट कोर को देखते हुए बोलती है, ये सच में ई लेवल का माउंट कोर है और तुमने इसे काफी ज्यादा ही सेफ तरीके से रखा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को, जो कि उस 2 हेडेड क्रोक मॉन्स्टर के कोर को हाथ में पकड़ते हुए बोलती हैं, ये ई लेवल का माउंट कोर पूरी एनर्जी से भरा है, तो इसका मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर को बैटल के टाइम पर ही मारा गया था, और वो भी ना ही तो धोखा देते हुए और ना ही किसी पॉइजन से। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ बातें सुनकर अपना फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, इसे सच में कोर्स की काफी ज्यादा ही अच्छी नॉलेज है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि एक हाई लेवल क्राफ्ट की एबिलिटीज यही होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई उस कोर को टेबल पर रखते हुए बोलती हैं, ठीक है, मैं इस ई लेवल के माउंट कोर की क्वालिटी से एकदम सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इस ऑर्डर को लेती हूँ। लेकिन, और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जोई वापस से बोलती है, क्योंकि अब मैं इस ऑर्डर को लेने के लिए एकदम रेडी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कोर के असली मालिक से ही बात करनी चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के बाद जो जोई है वो थोड़ा गुस्से में होती है, बट अपने फ्रांसिस को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो उन्हें बिलीव कैसे दिलाए कि उसका रियल ओनर तो वो खुद है। एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और इतने ही बड़े एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। बट हाँ, रीच डाउन हो रखी है, इस वजह से आपको पता होगा कि क्या करना है। हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।